रात का घना अंधेरा पूरे गांव को निगल चुका था। पुरानी हवेली की लकड़ी की छत पर हवा के झोंके ऐसे थे जैसे कोई अंदर से नाखूनों से खरोंच रहा हो। ठंडी हवा त्वचा को चीर रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। रमेश अपनी पत्नी मीना की मौत के ठीक 1 साल बाद इस गांव में लौटा था। 10 साल का बेटा आरव उसके बगल में सोया हुआ था, लेकिन नींद में भी आरव के होंठ हिल रहे थे। अचानक आरव की आंखें खुल गईं। वह सीधा उठ बैठा और फुसफुसाया, पापा और मम्मी आई हैं। रमेश की रूह कांप गई। कमरे में तेल का दिया जल रहा था, लेकिन लौ बिना हवा के तेज हिल रही थी। रमेश ने खिड़की खोली। बाहर चांदनी में सफेद साड़ी लहरा रही थी। वहां मीना खड़ी थी। गोरा चेहरा, लंबे बाल, वही मुस्कान, लेकिन आंखें पूरी सफेद थीं। उसके ठीक पीछे 6 बच्चे खड़े थे। उनके चेहरे पीले, होंठ नीले, आंखों में गहरे काले गड्ढे थे। वे सब एक साथ मुस्कुराए और उनकी हंसी हवा में घुल गई। रमेश ने खिड़की जोर से बंद कर दी। उसकी हथेलियां पसीने से तर हो गई थीं। बाहर से बच्चों की फुसफुसाहट आ रही थी। आरव आजा, आरव आजा, मम्मी इंतजार कर रही है। आरव दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन रमेश ने खींच लिया। खिड़की पर खटखट की आवाज बढ़ रही थी। मीना का चेहरा शीशे से सटा था और वो आरव को देख रही थी। आरव चीखा। रमेश ने कुर्सी दरवाजे पर लगा दी। पूरी रात हंसी, रोना और खरोंच की आवाजें आती रहीं। रमेश का पसीना ठंडा पड़ गया था, क्योंकि उसको याद आया कि उसने रात में मीना को धक्का दिया था। उसकी चीख आज भी उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह रमेश आरव को लेकर सड़क पर निकला और सीधा बूढ़ी अम्मा की चाय की ठेली पर पहुंच गया। अम्मा ने चुपचाप गिलास बढ़ाया, फिर धीरे से फुसफुसाई, कल रात आवाज आई ना, मत सुनना उसे, वो मीना नहीं है, कुछ और है। रमेश थोड़ा घबराया, बोला, क्या मतलब? अम्मा हल्का सा मुस्कुराई, जो मर चुका है वो अकेला नहीं लौटता। उसके साथ वो 6 बच्चे भी हैं जो कुएं में डूबे थे, और अब उसे 7वां चाहिए। आरव? इतना कहकर अम्मा ने अचानक आरव का हाथ पकड़ लिया और बोली, चल बेटा, मम्मी के पास चल। आरव जोर से चीख पड़ा। रमेश ने गुस्से में अम्मा को धक्का दिया, लेकिन अम्मा बस हंसती रही। उसकी वो हंसी ऐसी थी जैसे रीढ़ में किसी ने बर्फ भर दी हो। रमेश भागता हुआ चाचा की झोपड़ी पर पहुंचा। चाचा तगड़ा और अकेला रहने वाला आदमी था। दरवाजा खुलते ही उसने रमेश को देखा और बस इतना कहा, आ गया, मुझे पता था तू आएगा। रमेश ने हांफते हुए सब कुछ बता दिया। चाचा ने चुपचाप सुना, फिर धीरे से बोला, मीना नहीं आई है, और जो दिख रहा है वो भी मीना नहीं है। 6 बच्चे 20 साल पहले कुएं में डूबे थे। अम्मा ने ही उन्हें धक्का दिया था, जलन में। अब वो सब मिलकर आरव को लेना चाहते हैं। 7 पूरे हो जाएंगे तो सब एक हो जाएंगे। इतना कहकर चाचा ने रुद्राक्ष की माला निकालकर आरव के गले में डाल दी और बोला, आज रात मैं साथ रहूंगा, लेकिन अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया तो खत्म कर दूंगा। शाम धीरे धीरे ढल गई। हवा में अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। तभी आरव चुपचाप बाहर निकल गया और रमेश उसके पीछे पीछे भागा। पीपल के पेड़ के नीचे 6 बच्चे गोल घेरा बनाकर रेंग रहे थे। उनके हाथ उल्टे थे, पैर उल्टे थे और चेहरे भी जैसे पीछे की तरफ मुड़े हुए। वो अजीब तरह से हंस रहे थे। आरव भी हंस रहा था और बोला, पापा खेलो ना। रमेश ने बिना एक पल गंवाए उसे खींच कर उठा लिया और वापस हवेली की तरफ भागा। पीछे से बच्चों की हंसी गूंजती रही। जैसे ही वे हवेली के अंदर घुसे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। ताला खुद ब खुद लग गया। अचानक रोशनी चली गई और तेल का दिया भी बुझ गया। अंधेरे में मीना खड़ी थी। गीली साड़ी उसके शरीर से चिपकी हुई थी। बाल चेहरे पर लटके थे और उनसे पानी टपक रहा था। मीना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी, रमेश, तुमने मुझे मारा था, सीढ़ियों से धक्का दिया था, अब मैं बेटा ले जाऊंगी। आरव की आंखें अचानक पूरी काली हो गईं। वह मुस्कुराया और बोला, पापा, मुझे मम्मी के साथ जाना है। रमेश जोर से चीखा। उसी वक्त दरवाजा धड़ाम से टूटा। चाचा अंदर घुसा, हाथ में लोहे की रॉड और माला थी। आते ही वह जोर से मंत्र जपने लगा। मीना हंस पड़ी। उसकी हंसी के साथ दीवारें कांपने लगीं। अचानक दीवारों से 6 बच्चे निकल आए, रेंगते हुए। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं, नाखून काले और मुड़े हुए। वे जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ रहे थे। एक बच्चे ने झटके से चाचा का पैर पकड़ लिया।
चाचा ने पूरी ताकत से लात मारी। बच्चा चीखा। उसकी आवाज बिल्कुल कुएं की गहराई से आती गूंज जैसी थी। तभी अम्मा अचानक दरवाजे पर दिखाई दी। उसके हाथ में ताबीज था और वह धीमे धीमे हंस रही थी। चाचा गुस्से से चिल्लाया, अम्मा, तू हत्यारिन है। अम्मा की आंखें चमक उठीं। वह बोली, हां, मैंने ही उन्हें धकेला था। जलन थी मुझे, और अब मीना मेरी मदद कर रही है। अम्मा ने अचानक ताबीज हवा में फेंका, लेकिन चाचा ने झटके से उसे पकड़ लिया। उसी पल पूरी हवेली जोर से हिलने लगी। दीवारों से खून रिसने लगा और फर्श धीरे धीरे गीला हो गया। आरव अचानक जमीन पर लेट गया। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। मीना बिजली की तरह रमेश पर झपट्टी। उसके गीले ठंडे बाल रमेश के गले और चेहरे से लिपट गए। उसकी सांस रुकने लगी। तभी चाचा ने पूरी ताकत से रॉड घुमाकर मीना पर वार किया। मीना की चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी त्वचा पिघलने लगी, चेहरा गलने लगा और धीरे धीरे उसकी खोपड़ी नजर आने लगी। आंखें सिर्फ काले गड्ढों में बदल चुकी थीं। छहों बच्चे एक साथ चीख पड़े। उनकी आवाजें मिलकर ऐसा भयानक रोना बन गईं जो पूरे गांव में गूंज उठा। अम्मा के दांत अचानक लंबे हो गए, आंखें लाल चमकने लगीं। वह चीखी, बचोगे नहीं। उसी समय पड़ोसी रामू मदद के लिए दौड़ता हुआ अंदर घुसा, लेकिन जैसे ही उसने कदम रखा, एक बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया। रामू जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। देखते ही देखते उसका चेहरा पीला पड़ गया, बाल सफेद हो गए। बच्चे उसे घसीटते हुए अंधेरे में ले गए और बस उसकी चीख हवा में रह गई। रमेश ने कांपते हाथों से आरव को गोद में उठा लिया। रमेश आरव को लेकर भागा। पीछे चाचा अम्मा को पकड़े हुए था, लेकिन अम्मा अब बदल चुकी थी और जोर जोर से चीख रही थी। बाहर सड़क सुनसान थी और हर दरवाजा बंद था। रमेश जीप तक पहुंचा और स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने साथ नहीं दिया। तभी उसने देखा पीछे मीना बैठी थी और उसके साथ 6 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। मीना बोली, चलो घर। अचानक जीप खुद स्टार्ट हो गई। रमेश ने ब्रेक दबाया, लेकिन ब्रेक फेल थे और गाड़ी सीधे कुएं की तरफ दौड़ने लगी। रमेश चीख रहा था। उसने आरव को कसकर पकड़ रखा था। खिड़कियों से बच्चों के हाथ अंदर आ रहे थे, वे दोनों को खींच रहे थे। रमेश उन्हें लगातार मार रहा था। जीप कुएं के पास आकर रुक गई और दोनों बाहर निकले। और तभी कुएं से 7 हाथ एक साथ बाहर निकले। कुएं से जो हाथ निकले थे वो सिर्फ मीना के नहीं थे, वे 6 बच्चों के, अम्मा के और चाचा के थे, और सब मुस्कुरा रहे थे। आरव ने भी धीरे से अपना हाथ बढ़ा दिया। रमेश घबरा गया, उसकी आवाज कांप गई, नहीं बेटा, मत कर। लेकिन आरव मुस्कुराया जैसे सब ठीक हो और बोला, पापा, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी रमेश को महसूस हुआ कि उसके पैर किसी ने पकड़ लिए हैं। और तभी अचानक मीना की आवाज आई, बिल्कुल पास से, आ जाओ, तुम भी परिवार में आ जाओ। रमेश चीखता रहा, जमीन पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे घिसटता हुआ कुएं की तरफ चला गया और फिर वह अंदर गिर गया। पानी बहुत ठंडा था और गहरा था। किसी ने उसके बाल पकड़ लिए, किसी ने हाथ। वह छूटने की कोशिश करता रहा। रमेश चीखना चाहता था, लेकिन मुंह में पानी भर गया, काला गाढ़ा पानी, जैसे अंधेरा पिघलकर तरल बन गया हो। तभी उसने देखा कुएं की दीवारों से 6 चेहरे चिपके हुए थे। बच्चों के चेहरे, पीले नीले होंठ, आंखों की जगह काले गड्ढे, लेकिन मुस्कान कान तक फैली हुई, और उन गड्ढों के भीतर लाल धधकती रोशनी। फिर मीना दिखाई दी, ऊपर से उतरती हुई, गीली साड़ी, बिखरे बाल, पानी टपकता हुआ, लेकिन वो डूब नहीं रही थी, पानी पर चल रही थी। उसका चेहरा रमेश के बिल्कुल पास आ गया, वही चेहरा जिसे उसने 10 साल प्यार किया था, पर अब उन आंखों में सिर्फ भूख थी। रमेश, उसकी आवाज कुएं में गूंज गई, तुमने मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया था, याद है? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा था। एक पल के लिए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपे थे। रमेश का दिल जैसे थम गया, क्योंकि यह सच था, अब परिवार पूरा होगा। मीना मुस्कुराई, उसके काले नुकीले दांत चमक उठे। उसी वक्त ऊपर से आवाज आई, पापा, आरव। रमेश ने ऊपर देखा, आरव किनारे पर खड़ा था, हंस रहा था। उसकी आंखें अभी सामान्य थीं, अभी भी उसका बेटा वहीं था। रमेश के अंदर कुछ टूट गया और कुछ जाग गया। नहीं, आज नहीं। उसने पूरी ताकत लगाई, नीचे से पकड़े हाथ कस गए, लेकिन उसने लात मारी, 1 बार, 2 बार, 3 बार। कुएं में गूंजती चीख उठी, बच्चे की, गहरी, खोखली। हाथ ढीले पड़े। रमेश ऊपर तैरा,
मीना चीखी। उसके बाल पानी में फैल गए, पैरों में लिपटने की कोशिश की, पर इस बार रमेश नहीं रुका। उसका हाथ किनारे की ईंट से टकराया। उसने पकड़ा, खींचा और बाहर निकल आया। कुएं के किनारे गिर पड़ा, हांफता हुआ, पानी उगलता हुआ। आरव सामने खड़ा था। पापा वापस आ गए? उसकी आवाज में कुछ अजीब था। रमेश ने ध्यान से देखा। आंखों के किनारों से काला रंग फैल रहा था, धीरे धीरे। नहीं, रमेश फुसफुसाया। उसने आरव को कसकर पकड़ लिया। तू मेरे साथ है, तू कहीं नहीं जाएगा, मम्मी बुला रही है, आरव ने मुस्कुराकर कहा। कुएं से फिर हाथ निकले। 6, 7, 8। रमेश ने सोचा भी नहीं, आरव को उठाया और भागा। पूरा गांव सुनसान था, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, लेकिन हर खिड़की के पीछे आंखें थीं, पीली, लाल, काली, सब देख रही थीं। पीपल का पेड़ पार किया, मंदिर दिखा। रमेश सीधे अंदर घुस गया। अंदर दिया जल रहा था। उसने आरव को फर्श पर बैठाया। अब उसकी आंखें आधी काली हो चुकी थीं। मेरी आवाज सुन, रमेश रो पड़ा। मैंने गलती की, बहुत बड़ी, लेकिन तू मेरा बेटा है, तू वहां नहीं जाएगा। आरव ने आंखें बंद कर ली। बाहर हंसी गूंजी, मीना की, 6 बच्चों की, अम्मा की। मंदिर की दीवारें कांपी, दिया डगमगाया। फिर अचानक आरव ने आंखें खोली, भूरी, सामान्य। पापा, मुझे डर लग रहा है। रमेश ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों रो पड़े। बाहर दरवाजे पर चोट पड़ रही थी, नाखूनों से, लंबी काली उंगलियों से। लेकिन मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। पूरी रात। सुबह पहली किरण आई तो बाहर सन्नाटा था। रमेश ने दरवाजा खोला। गांव खाली पड़ा था। वो कुएं के पास गया, झांक कर देखा। नीचे पानी में 7 चेहरे थे, मीना और 6 बच्चे मुस्कुरा रहे थे, और उनके साथ अम्मा, चाचा, रामू। रमेश ने आरव का हाथ पकड़ा और मुड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने सुना, रमेश, हम इंतजार करेंगे। आवाज ठंडी थी, मीना की। रमेश चलता रहा, लेकिन उसके कदमों के पीछे एक और आहट थी, गीले पैरों की, जो रुक नहीं रही थी।